योग के बड़े 7 लाभ कौन कौन से हैं, योग के सैद्धांतिक लाभ कौन से हैं, योग के मौलिक और फंडामेंटल लाभ कौन से हैं, आज हम इस बारे में बात करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम लाभों को नहीं समझेंगे हम योग करेंगे नहीं। इसलिए मैं अभी तक प्रैक्टिकल में नहीं उतरा हूँ, मैं केवल आपको नॉलेज बेस्ड ही सारी बातें बता रहा हूँ कि योग क्या होता है। अभी हम इसी चीज़ को समझ रहे हैं, योग करना कैसे वो हम बाद में समझेंगे। तो योग के सैद्धांतिक लाभ कौन से हैं, योग के 7 बड़े लाभ कौन से हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है योग धर्म। इसमें आज मैं आपको योग के सैद्धांतिक लाभों के संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। योग के 7 बड़े लाभ, हालांकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में केवल एक ही लाभ बता रहा हूं, क्योंकि उसको डिफेंड करने में वीडियो लंबा हो जाएगा। योग का सबसे बड़ा और प्रथम सैद्धांतिक लाभ जो है वो ये है कि योग से सब कुछ का बैलेंस हो जाता है। योग से एक ऐसी स्थिति आ जाती है जो जिससे हर चीज़ समता में आ जाती है, संतुलन में आ जाती है, बैलेंस हमारी पूरी लाइफस्टाइल हो जाती है। महर्षि जो सुश्रुत हैं, आयुर्वेद का ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, उन्होंने सुश्रुत मुनि ने, जो कि सुश्रुत संहिता के रचयिता हैं, उन्होंने इस ग्रंथ की रचना 2 खंडों में करी है। इसके 2 खंड हैं, पूर्व तंत्र और उत्तर तंत्र। इसके पूर्व तंत्र में 120 अध्याय और उत्तर तंत्र में 66 अध्याय, और दोनों ही तंत्रों को मिला करके पूरे सुश्रुत संहिता में 186 अध्यायों का वर्णन है। इसके जो प्रथम तंत्र है, प्रथम जो इसका खंड है पूर्व तंत्र, इसमें 120 अध्याय हैं और जिसके 5 प्रमुख पार्ट हैं। इसको 5 भागों में बांटा गया है, जिसका पहला जो मतलब इसके 5 स्थान हैं: सूत्र स्थान, निदान स्थान, शरीर स्थान, कल्प स्थान और चिकित्सा स्थान। ये 5 स्थान हैं। और सूत्र स्थान के जो 15वां अध्याय है, जो व्याधि विवेचन के नाम से विख्यात है, व्याधि विवेचन जो कि 15वां अध्याय है, इसके 48वें सूत्र में महर्षि सुश्रुत ने एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा दी है। मैं इतना लंबा इसलिए बता रहा हूँ इस बारे में क्योंकि आप सुश्रुत संहिता को आप नहीं जानते होंगे, इसलिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं हर बात को बिल्कुल विवरण के साथ आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ताकि कोई भी चीज़ आपसे छूटे नहीं। क्योंकि अगर एक भी चीज़ छूटती तो फिर आप आगे सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो सुश्रुत संहिता में पूर्व तंत्र का सूत्र संस्थान के व्याधि विवेचन अध्याय का 48वां सूत्र श्री सुश्रुत कहते हैं कि जितना भी मतलब बैलेंस अगर है, मैंने आपको पहले कहा कि योग से बैलेंस होता है, तो जितने भी बैलेंस हैं, अगर बॉडी का, माइंड का, सोल का, दोषों का जब बैलेंस होता है तब उस व्यक्ति को स्वस्थ कहा जा सकता है। इस संदर्भ में श्री सुश्रुत कहते हैं, समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। समदोषः, दोष अर्थात दूषणा दोष, हमारे जितने भी दोष हैं, वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकार के दोष होते हैं। ये तीनों ही जब समान अवस्था में रहते हैं तब हम स्वस्थ कहे जाते हैं, और ये तीनों ही समान होते हैं योगाभ्यास करने से। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ कि योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक हर तरह का बैलेंस होता है। और समदोष समाग्निश्च, हमारी शरीर में जितनी भी अग्नियाँ होती हैं, आयुर्वेद के ग्रंथ में 13 तरह की अग्नियों का वर्णन है, विधान है। 13 तरह की अग्नियाँ उसमें बताई गई है: पंचभूताग्नि, सत्व, धात्वाग्नि और एक जठराग्नि। अर्थात पंचभूताग्नि में पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये 5 अग्नियाँ। और सप्त धात्वाग्नि में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, पुरुषों में वीर्य और महिलाओं में रज की उत्पत्ति होती है। ये भी 7 सत्व धात्वाग्नि में आते हैं। और फिर कहा एक जठराग्नि, जो कि हमारे पेट में होती है और इससे हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो समदोष समाग्निश्च, और इन जो 13 अग्नियों का मैंने आपको बताया, इन 13 की 13 अग्नियाँ जब संतुलित हैं, एक नियंत्रण में है आपके, तब जाकर के आप सुस्वस्थ होते हैं। श्री सुश्रुत ऐसा कहना चाहते हैं। और ये 13 की 13 अग्नियाँ संतुलित होती हैं योगाभ्यास करने से। तो संतुलन योग से आता है। समदोष समाग्निश्च, समधातु, हमारी जो सारी 7 धातु हैं, जो जिसका वर्णन मैंने अभी अग्नियों में करा, सप्त धात्वाग्नि में, उन धातुओं का भी नियंत्रण, कंट्रोल योग से होता है। ये योग का बहुत बड़ा लाभ है। समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रियः, मल क्रिया, हमारे मलिनीकरणान मलाह, अर्थात जब हम मल को त्याग करते हैं तब हमारा शरीर का शोधन होता है। तो मल भी शुद्ध हो, क्योंकि कई बार जब मल बिगड़ता है तब उससे भी हमारे शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। कई बड़े बड़े वैद्यों को मैं जानता हूँ जो कि मल को देख करके बता देते हैं कि इसको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, नस देख कर बता देते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है। तो मल जो है
वो भी हमारा स्वस्थ हो, इससे भी एक स्वस्थ व्यक्ति का आकलन किया जाता है। समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, उसकी मल की क्रियाएं नियमित हो, संयमित हो और वह समय पर मल की क्रियाओं का संपादन करे, अर्थात वह नियम से समय पर मल की क्रियाओं को करे, नित्य कर्म का वह पारायण करें, सुबह और शाम दोनों ही समय पर। मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, और हमारी इंद्रियां और हमारा मन वो प्रसन्न हो, और हमारी आत्मा प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः, आत्मा इंद्रिय मनः, हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है और हमारी जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और हमारा मन, इसे 11 स्वरूप हैं। और इसके अलावा हमारी मन तो एक ही होता है, और फिर प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, ये जब सब प्रसन्न होते हैं, जब खुश होते हैं, तब भी एक स्वस्थ व्यक्ति की स्वस्थता का आकलन किया जाता है। श्री सुश्रुत ऐसा कहना चाहते हैं। फिर कहा समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्याभिधीयते। इसका विच्छेद करते हैं, स्वस्थ इति अभिधीयते, अर्थात यही एक स्वस्थ व्यक्ति की पहचान होती है, यही एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा होती है। तो जो संतुलन है वो योग से आता है, और वो सारे संतुलन हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारी इंद्रियों में कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया। सुश्रुत ने ऐसा कहा है। फिर गीता में भी इसके प्रमाण आते हैं। गीता के 2 अध्याय के 48वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, अर्थात योग से संतुलन आता है। श्री कृष्ण भी ऐसा गीता में प्रमाण देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर के, योग करके, कुरु कर्माणि, जब हम कर्म योग में लिप्त होते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम का जो शब्द है, संगम का जो अर्थ है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने आसक्ति से लिया गया है। जब हम कर्म की आसक्ति को भी छोड़ देते हैं और कर्म के जो फल हैं, चाहे वो सिद्ध हो या असिद्ध, जो सिद्ध हो या फिर सिद्ध ना हो, श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, चाहे वो सिद्ध हो या सिद्ध ना हो, दोनों ही अवस्थाओं में आपकी मनस्थिति नियंत्रित रहे, आपकी मनस्थिति संयमित रहे, एक समावस्था में रहे, संतुलित रहे, वही योग करने से आता है। तो श्री कृष्ण ने भी गीता में इस संदर्भ में प्रमाण दिए हैं। योग के जो सिद्धांतिक लाभ हैं, उसमें सबसे बड़ा लाभ है कि योग से जीवन में हमारे संतुलन आता है, और योग एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमारे पूरे जीवन को संतुलित बना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद।